दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसमें कहा गया है चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल चल रहा है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभाओं के वोट ईवीएम मशीन के द्वारा डाले जाएंगे या फिर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पूरी अपडेट हम आपको देने वाले, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पूरे भारत में चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, मतदान ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जाता है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि ईवीएम द्वारा वोट पड़े। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी याचिका डाली गई है जिसमें मांग की गई है चुनाव आयोग को मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से कराना चाहिए, न कि ईवीएम मशीन के द्वारा। साथ ही इसके लिए अपने तर्क भी पेश किए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है, साथ ही क्या संभावना बन रही है, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले न्यूज के माध्यम से आ रही इस जानकारी को देख लीजिए। यहाँ बताया गया है ईवीएम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। आगे यहाँ विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस अधिनियम के तहत देश में मतदान के लिए बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है वकील एमएल शर्मा के द्वारा, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत चुनाव आयोग ईवीएम मशीन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को संपन्न कराता है। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई थी। याचिका वकील एमएल शर्मा के द्वारा डाली गई है। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एनबी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अधिवक्ता एमएल शर्मा की दलीलों को सुना और उस पर अपनी सहमति जताई। साथ ही साथ बेंच ने मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। अब आपको बता दें याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं और कहां पर सरकार फंस रही है। यहां पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61A को चुनौती दी है। इस अधिनियम में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है, इसीलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ पर दलील दी गई है कि जिस अधिनियम के तहत चुनाव आयोग ईवीएम मशीनों के जरिए मतदान कराता है, इस अधिनियम को अभी तक संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया है। साथ ही इसने अभी तक कानून का रूप भी धारण नहीं किया है, इसलिए ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव आयोग मतदान नहीं करा सकता है। मशीनों से चुनाव कराया जाना बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिवक्ता की दलीलों पर अपनी सहमति जाहिर की है और जल्द ही इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें अभी देश के 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई की जाती है और अधिवक्ता अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर लेते हैं तो फिर मतदान ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से कराया जा सकता है। अब यहाँ से देखना दिलचस्प ये होगा सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी गई है। संभावना जताई जा रही है जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।